अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन कि वो हमारे पास कहाँ कहाँ यूज होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है ये सारा पोर्शन जो है फर्स्ट ईयर के लास्ट 6 चैप्टर ये सारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही हैं। इंट्रोडक्शन। अ ट्राइंगल हैज 6 important elements, 3 angles एंड 3 sides। हमें पता है 3 sides होती हैं। 3 sides जब आपस में मिलती हैं तो 3 angles बनते हैं। In a triangle ABC, the measure of 3 angles are actually denoted by alpha, beta, gamma. जो एंगल्स होते हैं उनको अल्फा बीटा गैमा से डिनोट करते हैं। एंड द मेजर ऑफ थ्री साइड्स ऑपोजिट टू देम। अल्फा के सामने वाली साइड जो होगी वो ए होगी, बीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो बी होगी और गैमा के सामने वाली साइड सी होगी। ठीक है, ये तो नेम्स का बता दिया गया। In if any 3 out of these 6 elements, out of which at least one side are given, the remaining 3 elements can be determined. अच्छा जी, कहा क्या गया है कि ये 6 एलिमेंट्स है ना, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। उनमें से अगर हमें कोई भी 3 दे दिए जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाकी 3 को फाइंड कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 जो गिवन है उसमें एटलीस्ट एक जो है वो साइड होनी चाहिए, फिर फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, are given, the remaining 3 elements can be determined. This process of finding the unknown elements is called solution of the triangle. ये किसकी डेफिनेशन होगी, सोल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल की। क्या है कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 6 में से 3 अगर गिवन हो, 3 में भी एटलीस्ट 1 जो है वो साइड होनी चाहिए, साइड की वैल्यू होनी चाहिए, तो हम उसकी बाकी 3 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। We have calculated the values of trigonometric functions of the angles remaining measuring 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. But in a triangle, the angles are not necessarily a few of these measure. देखें, इसमें जरूरी तो नहीं है एंगल 0 हो, 30 हो, 45 हो, ये ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हाँ, मोस्ट केसेस में हो भी सकता है 45 एंगल हो जाए दो, या एक 90 का हो जाए, बाकी दोनों 45 के हो जाए राइट एंगल में। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, कोई 50 का होगा, कोई 55 का, इस तरह एंगल्स होते हैं। सो इन द सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वी मे हैव टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एंगल्स ऑफ मेजर्स अदर देन दीज। इन सच केस वी शैल हैव टू कंसल्ट नेचुरल टेबल। हमारे पास जो उन्होंने कहा है टेबल होना चाहिए साइन कोस और टैन का, या फिर हम कैलकुलेटर से ये कीज यूज करके इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, Tables calculator will also be used for finding the measure of the angles when value trigonometric ratios are given. अगर इस तरह हमारे पास हो तब भी हम साइन इनवर्स लेके थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, कैलकुलेटर से भी और टेबल से भी। टेबल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Mathematicians have constructed tables giving the values of the trigonometric ratios of large number of angles between 0 degree and 90 degree. These are called table of natural sine, cosine and tangents. मैथमेटिशियंस ने जो हमें टेबल दिए हैं वो 0 से 90 डिग्री के दरमियान साइन को साइन और टेंजेंट्स की वैल्यू गिवन है। इन 4 फिगर टेबल्स द इंटरवल इज 6 मिनट एंड डिफरेंस कोरस्पोंडिंग टू 1 2 3 4 5 मिनट्स आर गिवन इन द डिफरेंस कॉलम। इनका डिफरेंस जो है वो गिवन होगा टेबल का। मोस्टली हमें टेबल जो है यूज करना बताया नहीं जाता, ठीक है ना। आजकल तो कैलकुलेटर है और 9th 10th में वैसे भी बच्चों को कैलकुलेटर लगवा दिए जाते हैं, तो ये तो फिर फर्स्ट ईयर है ना। द फॉलोइंग एग्जांपल विल इलस्ट्रेट हाउ टू कंसल्ट दीज टेबल्स। इसमें जो है वो बताया गया है, इसके हमें करने की जरूरत नहीं है, ये भी रहने दें, ठीक है, क्योंकि हमें टेबल्स करने की जरूरत नहीं। सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल। सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं राइट ट्रायंगल का। In order to solve a right triangle, we have to find the measure of two acute angle, the length of C side. राइट ट्रायंगल में तो हमें पता है एक एंगल तो 90 का होगा, बाकी बचे 2 एंगल, ठीक है ना। तो उन दोनों एंगल्स की हम जो है अक्यूट एंगल उन्हें बोलेंगे क्योंकि लेस देन 90 है, उनकी जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, या फिर हम 3 साइड की लेंथ फाइंड करेंगे। राइट एंगल में यही चीजें आएंगी राइट ट्रायंगल में। We know that a trigonometric ratio of an acute angle of a right triangle involves 3 quantities.
उसमें क्या होगा, लेंथ ऑफ टू साइड्स एंड मेजर ऑफ एन एंगल, जो गिवन चीज होगी ना। thus if two of these three quantities are known we can find the third। ठीक है ना। let us consider the following two cases in solving a right triangle। सबसे पहले तो ये right triangle है, फिर simple जो triangle है किसी भी shape की उसको भी solve करना ये सिखाएंगे। when measure of two sides are given, जब दो sides given हो तो हम उनके दरमियान acute angle find करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है solve the right triangle। बी की वैल्यू गिवन है, सी की गिवन है, देखें आप। और फिर जो है उन्होंने कहा क्या है, आप फाइंड गैमा की गिवन है। अब बाकी चीजें हमने फाइंड करनी है। गैमा हमें पता है 90 है, वो राइट एंगल गिवन है। ये देखें, तो हमने क्या किया, कोस का फॉर्मूला लगाया। कोस का क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, उधर से वैल्यू निकाली अल्फा की। इसी तरह ही सोल्व करके, इसको आपने सोल्व करना नहीं है, जरूरत है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड वन एंगल, ये देखें ये क्या है, एंगल, ये साइड्स हैं दो। ठीक है, तीन चीजें गिवन है। अब इनसे हम जो है वो बाकी फाइंड करेंगे। हमें पता है राइट ट्रायंगल है, एक तो एंगल 90 का हो गया, और बाकी चीजें ये गिवन है। एक एंगल 90 का है तो दूसरा एंगल कैसे बनता है, 90 में से माइनस करके। ठीक है ना। ये देखें, ये एंगल गिवन है। अब इनका सम हमें पता है 180, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। तो इनको जो है 90 से माइनस करके हमारे पास थर्ड एंगल आ गया, सिंपल ऐसे ही। ठीक है ना। बाकी साइड्स जो है वो तो फॉर्मूला लगा के निकाली गई हैं। Height and distances. One of the chief advantages of trigonometry lies in finding heights and distances of inaccessible objects. ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ, हाइट्स और डिस्टेंस। हाइट आपको पता है ना, अक्सर मतलब अगर आप लेडर लगाते हैं किसी भी चीज के साथ, सीढ़ी जिसे कहते हैं, तो नीचे उसके राइट ट्रायंगल ही बनती है। इस तरह इसकी हाइट चीजों की मेजर करने में इंजीनियर जिसे यूज करते हैं। या फिर डिस्टेंस के इधर से उधर तक जो है वो कितना डिस्टेंस आ रहा है उसको भी मेजर करने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाती है। इन ऑर्डर टू सोल्व सच प्रॉब्लम द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। कंस्ट्रक्ट अ क्लियर लेबल डायग्राम। सबसे पहले तो डायग्राम बनानी है। शोइंग द अननोन मेजरमेंट्स, जो हमें पता है उनको उधर लिख देना है कि इसकी मेजर ये है, ये एंगल ये है। Establish the relationship between the quantities in the diagram to form equations। उसमें से रिलेशन बनाए डायग्राम में से, और फिर जो है इक्वेशन बना के उसको सोल्व कर लें। यूज टेबल और कैलकुलेटर टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये इन दोनों का डिफरेंस आपने लाजमी करना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है। फॉर लुकिंग एट बी अबव द हॉरिजॉन्टल रे, ये हॉरिजॉन्टल रे है हमारे पास। ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ऊपर की तरफ बन रहा है। वी हैव टू राइज आवर आई, हमें ऊपर आंख उठा के देखना पड़ रहा है। जब ऊपर आंख उठा के हमें किसी भी चीज को देखना पड़े तो जो एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हमें अपनी आंख झुकानी पड़े, नीचे देखना पड़े किसी भी चीज को, तो उसमें जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, सिंपल, आप इसे डायग्राम से भी याद रख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना, हम ऊपर देख रहे हैं। तो ये जो बन गया हमारे पास एंगल, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर हम इस पॉइंट ओ पे खड़े हों और ऊपर बी की तरफ देखना हो तो जाहिर बात है हमें अपना ऊपर सर ऊपर उठा के और आंखें ऊपर करके देखना पड़ेगा। जब हम ओ पे ही खड़े हों लेकिन हमें सी पे देखना पड़े तो हमें अपना सर झुकाना पड़ेगा और आंखों को भी झुकाना पड़ेगा। इसमें जो एंगल बन रहा है ऊपर देखने के लिए उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और जब नीचे देखना हो तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये जो एग्जांपल्स हैं ये रहने दें, ये सारे वर्ड्स में हैं। इंजीनियरिंग एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इंजीनियर हैव टू डिजाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। आपको पता है रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए टनल्स, फॉर विच द नॉलेज ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वेरी यूजफुल टू देम। मोर ओवर दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फाइंड द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ आउट ऑफ सच रीच ऑब्जेक्ट। सिंपल है, अब मैंने बता दिया। डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी बनाना हो, या फिर जब ट्रायंगल शेप में कुछ बन जाए हमारे पास, जैसे लेडर की एग्जांपल आपको बताई है, तब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक है,
oblique triangles, a triangle which is not right is an oblique triangle. सिंपल डेफिनेशन oblique triangle की, ऐसे ट्राइंगल जो राइट ट्राइंगल ना हो उसे हम बोलते हैं oblique triangle. अब oblique triangle की बहुत सी किस्में हैं आगे, बहुत सी, मतलब 3-4 तो हैं ना हमें जो पता है. ठीक है. We have learned the method of solving right angle triangle. हमने ऊपर कौन से मेथड किए हैं राइट एंगल को सॉल्व करने के. However, in solving oblique triangles, we have to make use of relation between the sides and alpha, beta, gamma. जब oblique triangle को सॉल्व करना है तब हमें लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करके हम 6 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 6 एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. ओब्लिक ट्राइंगल में इन 6 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये लॉज यूज करने पड़ते हैं. लॉ ऑफ कोसाइन, इसका प्रूफ भी है, लेकिन सिंपल आपने इधर से क्या करना है, इस लॉ को लेना है, अपने नोट्स में लिख लेना है, अपने दिमाग में भी बिठा लेना है. ठीक है. ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा. सिंपल ऐसे याद रखना है, जिसके बराबर लिखा ए के वो एंगल कोस में आएगा, बाकी दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई होंगी और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर भी उसमें ऐड होगा. ये बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर ऐड हो रहा है, टू तो वैसे याद रखना है. और जो इधर साइड ए है उसका एंगल अल्फा है वो कोस में आएगा. इसी तरह बी है अगर, तो बी का एंगल बीटा है तो वो कोस में आएगा. बाकी दोनों साइड जो है वो कोस से देखें आप मल्टीप्लाई हो रही हैं, और बाकी दोनों साइड जो है उनका सम ऑफ स्क्वायर भी ऐड किया है. इसी तरह सी का एंगल गैमा है और वो है. ठीक है, आपने इसे याद कर लेना है, बल्कि याद करने की जरूरत नहीं है, देखने से याद हो जाता है, सिंपल है. ये इसकी डेरिवेशन की है. इधर से अगर हम कोस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो ये आती है. अगर आपने लॉज याद कर लिए तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये जस्ट आप लिख सकते हैं नोट्स में, ये याद नहीं करने, क्योंकि लास्ट से ये सिंपल हम खुद 1 मिनट में, 1 सेकंड में बल्कि ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं अगर हमें कोस लॉ ऑफ कोसाइन याद है. अब उन्होंने कहा है अगर अभी तो हमने ओब्लिक ट्राइंगल के लिए ये लॉज पढ़े हैं ना, अगर हम राइट ट्राइंगल हमारे पास आ जाए, एक पता है हमें एंगल 90 हो जाएगा, अल्फा 90 होगा, तो वो रिजल्ट लॉ ऑफ कोसाइन कैसे बन जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र. ये कैसे आएगा, अल्फा 90 है, मैं आपको अभी बता देती हूँ ऊपर जाके. अभी ये अल्फा 90 है हमारे पास, अल्फा को 90 पुट किया तो कोस अल्फा क्या बन गया, 0. ठीक है, ये सारी टर्म हमारे पास खत्म हो गई. जब कोस अल्फा अल्फा 90 आया, कोस 90 हमारे पास 0 होता है, ये सारी टर्म खत्म हो गई. और ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र बचा, जो कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है. उसमें क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू सम स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड. ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास यही है, इसे हम उर्दू में फिसागोरस थ्योरम भी बोलते हैं. इसी तरह अगर बीटा 90 हो जाए तो बी वाला वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम. और गैमा भी ऐसे ही. नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ साइंस. सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है. इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल में ए ओवर साइन अल्फा, ए साइड लेके उसका एंगल नीचे साइन में आएगा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा. सिंपल, कुछ भी नहीं. ठीक है ना, ये ऐसे ही आपने याद करना है. ये हमारे पास आ गया लॉ ऑफ साइंस, इसको बाय नेम आपने याद करना है. लॉ ऑफ टेंजेंट्स इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी. हमारे पास क्या आ गया, वही ऊपर माइनस में जस्ट एंगल में नीचे 2 से डिवाइड होगा, जो साइड्स हैं उन्हीं के एंगल्स आएंगे. ऊपर प्लस में, नीचे ऊपर माइनस में, नीचे प्लस में, वो एंगल जो है वो 2 से डिवाइड होगा. इसी तरह बी माइनस सी है तो बीटा माइनस गैमा आ गया और एंगल 2 से डिवाइड हो गया. ठीक है ना, अगर आप इसी तरह याद करेंगे कुछ सोच समझ के तो याद रहेगा. अगर आप रट्टा लगाएंगे तो ये भूल जाएगा, ये याद नहीं रहेगा. ये तीनों आपने अपने नोट्स में लिखने हैं. अब आगे जो है हाफ एंगल फॉर्मूलाज, जो पीछे हमने हमने तो उसके पढ़े थे ना, हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी थी पहले. अब फॉर्मूलाज आ गए हैं हमारे पास. We shall now prove some more formulas with the help of law of cosine. Law of cosine को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, और फॉर्मूलाज डिड्यूस करते हैं. द साइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स. 3 साइड्स हैं हमारे पास, एस की वैल्यू उन्होंने बताई है.
एस की वैल्यू क्या होगी, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये है इधर, ये एस ऐसे निकालना है, तीन साइड्स हमारे पास गिवन होंगी, हमने क्या निकाल लेना उधर से, एस की वैल्यू। अब हाफ एंगल फॉर्मूला जो साइन का है वो ये है, साइन अल्फा ओवर टू इज इक्वल टू, ये मुश्किल से जरा थोड़े से याद होते हैं लेकिन हो जाते हैं, ठीक है ना। जो अल्फा इधर इंक्लूड है आपने ये नोट करना है, वो नहीं आएगा साइन के फॉर्मूला में, ठीक है ना। एस माइनस बी और एस माइनस सी ओवर बी सी, सिंपल, ठीक है ना। जो जिसका हम फॉर्मूला इधर जो अल्फा आ गया है वो साइड यूज नहीं होगी, जैसे ये बीटा है इधर, आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी बी यूज नहीं हो रहा, एस माइनस सी ओवर एस माइनस सी ओवर सी है। अगर कोस में इसकी उलट है, कोस में जो इधर आएगा एंगल उसी का इधर जो है वो यूज होगा बी का। अगर गैमा है तो इधर देखें, इधर सी साइड कहीं नहीं आ रही, ठीक है। इसको एज इट इज आपने याद करना है। ये देखें, साइन में आपने याद रखना है कि जो एंगल हम हमारे पास यूज हो रहा है तो वो राइट साइड पे नहीं आएगी वो साइड, लेकिन कोस में ऐसा नहीं है, कोस में जो एंगल यूज हो रहा है वो साइड ऊपर आएगी और बाकी दोनों साइड्स नीचे आएंगी, ठीक है। ये देखें, अल्फा है तो एस इंटू एस माइनस ए आ गया ऊपर, बाकी दोनों साइड्स ही नहीं आई, नीचे बी सी आ गया। इसी तरह बीटा की आपने याद रखनी है और इसी तरह गैमा की। एस इधर वही है, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब आ गया हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल्स। ऑब्लिक ट्रायंगल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, पहले क्या वन साइड टू एंगल गिवन हो, टू साइड देयर इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, या थ्री साइड्स ही गिवन हो। साइड लाजमी होनी चाहिए, एक भी साइड हो सकती है, दो भी साइड हो सकती है, तीनों भी साइड हो सकती हैं, तब भी हम तीन एंगल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर जस्ट तीन एंगल गिवन हो, कोई साइड ना गिवन हो, तब हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह ये है ऑब्लिक ट्रायंगल के लिए, वन साइड एंड टू एंगल, टू साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, और थ्री साइड्स, तीनों में नोट कर सकते हैं साइड लाजमी है। अच्छा, वो उन्होंने यूज किए हैं डिफरेंट, इसको आपको करने की जरूरत है। इसमें क्या है, मेजर ऑफ वन साइड और टू एंगल गिवन है, तब उन्होंने बताया कौन सा कैसे स्टेप्स किए हैं। और नेक्स्ट जो है टू साइड्स और देयर इंक्लूडेड एंगल गिवन है, इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। ये वैसे आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं जस्ट बता रही हूँ ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो। फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन देन लॉ ऑफ साइन, या पहले लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करके फिर लॉ ऑफ साइन यूज कर लें, तब भी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं जब हमारे पास टू साइड्स हो और उनका एंगल गिवन हो। नेक्स्ट जो है वो मेजर ऑफ थ्री साइड्स गिवन है, तो इसमें पहले या तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर सकते हैं, इससे भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, या फिर हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, उससे भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, सिंपल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है उसका एरिया कैसे फाइंड कर, किन चीजों से फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास टू साइड्स गिवन है या और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो उसका एरिया जो है वो कैसे होगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू बी सी, बी सी का एंगल जो उनके दरमियान होगा वो अल्फा होगा, ठीक है ना, साइन अल्फा 1/2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें दूसरे की, अगर बीटा गिवन हो तो उनकी दूसरी साइड सी ए बन गई, और अगर गैमा गिवन है तो बाकी साइड ए बी बची, क्योंकि गैमा जो एंगल है वो सी का है, सी के अलावा बाकी दो साइड्स जो है वो ए बी ही आएंगी। ये तीनों एंगल्स, तीनों ट्राइंगल जो हैं, अक्यूट एंगल, अक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट, ठीक है ना। अक्यूट आपको पता है सारे एंगल लेस देन 90 हो, ऑब्ट्यूज और फिर राइट का भी पता है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल, पहले हमने क्या पढ़ा, टू साइड एंड वन एंगल, अब वन साइड एंड टू एंगल, ये फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जब हमारे पास एक साइड है और दो एंगल्स हैं, ये देखें बीटा और गैमा दो एंगल्स हैं, थर्ड साइड कौन सी बची, सी, ए स्क्र साइन बीटा साइन गैमा ओवर टू साइन अल्फा,
जो साइड ऊपर, जो ये ए है ना ऊपर, उसका एंगल नीचे आएगा। मैंने तो इसी तरह याद किया जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। ये ए देखें ऊपर साइड है ना, तो उसी का एंगल नीचे आ रहा है हमारे पास। अगर इसकी बात करें, ये देखें दूसरे की, बी स्क्र साइन गैमा साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा। इधर बी है तो नीचे भी साइन, नीचे साइन बीटा आएगा। इधर सी है, नीचे गैमा आएगा। ठीक है, ऊपर बाकी दो एंगल्स आएंगे साइन में। ये प्रूव किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म मेजर ऑफ 3 साइड, जब तीनों साइड्स गिवन है तब एरिया सिंपल। एस फाइंड करना है। एस क्या है? 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है हमारे पास। उधर से एस की वैल्यू निकाल के, तो ये एरिया का फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल। ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा गया कि ट्राइंगल में कितने सर्कल आते हैं। ठीक है, तो आपने ये तीनों याद रखने हैं, सरकम सर्कल, इन सर्कल एंड एक्स सर्कल। ठीक है, सरकम सर्कल सबसे पहले, द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। वर्टिसेस मतलब उसकी ट्राइंगल जो बन रही है उसके अंदर सर्कल आए, उसके वर्टिसेस को टच करे तीनों को, इज कॉल्ड द सरकम सर्कल। ऐसे सर्कल को क्या, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर आए। ये देखें, ये कोई भी नहीं, सॉरी वो सर्कल दूसरा है, वो आगे वाला है इन सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर आता है। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये इसके वर्टिसेस हैं ए बी और सी। हमने क्या करना है, इसका सेंटर ये ड्रा करके ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो इसके तीनों वर्टिसेस को टच करे। ट्राइंगल के बाहर आता है ये सर्कल। ठीक है, इसी तरह ये है, इसका हमने सेंटर ड्रा किया, इस ट्राइंगल का ये सेंटर आया और इसका हमने सर्कल ड्रा कर लिया। और इसी तरह हमारे पास सी आ जाता है। इसी ये वाली ट्राइंगल जो ये है, इसमें ओ हमारे पास आया, उसी साइड पे आया उसका सेंटर, उधर से हमने क्या किया, सर्कल ड्रा किया। द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल। इट्स सेंटर इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल के तीनों साइड का राइट बाइसेक्टर लेंगे, जहां पे वो तीनों राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास इसका सेंटर होगा। रेडियस को क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। ठीक है, तो इसमें रेडियस को डिनोट करते हैं आर से, और रेडियस का फॉर्मूला भी आपने याद करना है। ए है तो ए ओवर 2 साइन अल्फा, बी है तो बी ओवर 2 साइन बीटा, और सी है तो सी ओवर 2 साइन गैमा। ठीक है ना, जो भी गिवन होगा उसी लिहाज से हम उसके रेडियस का फॉर्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिडक्शंस ऑफ लॉ ऑफ साइंस। ये हमारे पास आर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, इधर से हम इन्होंने जो है वो क्या बनाया, साइन लॉ बनाया। वो कैसे बनाया, 2r को जो है इन्होंने एक साइड पे 2 कॉमन लेके नीचे से वो एक साइड पे कर दिया, उधर से हमारे पास वो बन गया। ये आर सरकम रेडियस जो है वो ए बी सी ओवर 4 को बोलते हैं। ये ट्राइंगल का जो है वो एरिया है। ठीक है ना, ये इसके बराबर भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इन सर्कल। इन सर्कल जो होता है वो होता है ट्राइंगल के अंदर। पहले मुझसे मिस्टेक हो गई थी। द सर्कल ड्रॉन इन साइड अ ट्राइंगल टचिंग इट्स 3 साइड्स। अंदर से जो है वो इसकी तीनों साइड को टच करे, ऐसे सर्कल को हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल या फिर इन सर्कल भी बोलते हैं। इट्स सेंटर नोन एज इन सेंटर, इन रेडियस सिंपल उसी से। इसका सेंटर भी कैसे ड्रा करेंगे, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स। पीछे जो था वो राइट बाइसेक्टर से था, इसमें सिंपल बाइसेक्टर लेंगे, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास इन सर्कल का रेडियस होगा, इन सर्कल का सेंटर होगा, और उसी पे जो है हम अपनी रख के उसको उसका सर्कल ड्रा करेंगे। और इसका जो है वो रेडियस किसके बराबर होगा, इन रेडियस ट्राइंगल का एरिया, नीचे जो है वो एस। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, इसके बाइसेक्टर लिए, ये इस ओ पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर उधर से हमने रख के अपना वो क्या उसे कहते हैं प्रकार, इसका सर्कल इन सर्कल जो है वो ड्रा कर लिया।
आर की वैल्यू आपने इधर से याद रखनी है, ये किसके इक्वल है। नेक्स्ट जो है वो इंस्क्राइब्ड सर्कल है, इंस्क्राइब्ड सर्कल है। A circle with which touches one side of the triangle externally and the other two produced side is called inscribed or X circle। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्स सर्कल, ई सर्कल भी बोलते हैं, स्क्राइब्ड सर्कल भी बोलते हैं। ये देखें डेफिनेशन से, उन्होंने कहा है ऐसा सर्कल जो एक साइड को एक्सटर्नली टच करे, ये साइड जो है ना बीसी, इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है बाहर से, और बाकी दोनों साइड्स को क्या करना है, उसको बढ़ा देना है। ये देखें इसको ऐसे बढ़ा दिया है, और ये इसको हमने खुद प्रोड्यूस किया है, ये साइड्स को बढ़ा के उनको टच कर रहा है सर्कल। ठीक है, तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्स सर्कल, एस्क्राइब्ड सर्कल। और थर्ड नेम जो है वो भी लिखा हुआ है, वो भी याद करना है, ई सर्कल। ठीक है, ऑब्वियसली दे कुड बी ओनली 3 सच सर्कल्स ऑफ द ट्राइंगल। 3 सर्कल ऐसे बन सकते हैं ना, 3 कैसे बन सकते हैं, एक तो ये बना लिया, ये देखें बीसी को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो हमने इनको प्रोड्यूस करके एक सर्कल बना लिया, ये सर्कल। अगर हम इधर इस साइड पे सर्कल ड्रा करें, ए बी को जो है वो एक्सटर्नली, ए बी को जो है वो एक्सटर्नली टच करे और इनको आगे बढ़ा दें, एक सर्कल इधर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर हम इसको आगे बढ़ा दें इधर से भी, ए सी को वो जो है वो एक्सटर्नली टच करे, तो कितने सर्कल बन जाएंगे, ये सर्कल एक इधर ये बना हुआ है जो ये वाला, और दूसरा ये बन जाएगा इधर, और तीसरा जो है वो इधर बन जाएगा। 3 सर्कल हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने यही बताया है, 3 सच सर्कल्स ऑफ द ट्राइंगल। ई सर्कल जो है एक ट्राइंगल के लिए 3 बनाए जा सकते हैं, 1 ऑपोजिट टू ईच एंगल, हर एंगल के ऑपोजिट एक ई सर्कल बनाया जा सकता है। द सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स विच आर कॉल्ड एक्स सेंटर, इसके सेंटर को एक्स सेंटर कहते हैं, आर द पॉइंट्स वेयर द इंटरनल बाइसेक्टर, वन ऑफ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल मीट। क्या करना है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2। एक का इंटरनल बाइसेक्टर लेना है इस एंगल का, ये एंगल जो है ना इसका ए इधर बनेगा अल्फा, इसका इंटरनल बाइसेक्टर लेना है। बाकी जो 2 एंगल्स हैं इनका एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेना है। ये इधर से जो बाइसेक्टर आएगा ना, 1 मिनट, ये वाला, तो इनका एंगल का जो बाइसेक्टर लिया है वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये बाहर की तरफ एंगल बन रहे हैं, ये अंदर बन रहा है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है। तो ये तीनों बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे ये पॉइंट होगा हमारे पास, उधर से हमने सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, सिमिलरली सेंटर ऑफ एक्स सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टिसेस बीसी आर टेकन, वो तो जस्ट बताया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। और इसके तीनों डिफरेंट रेडियस होंगे। डिफरेंट रेडियस कैसे होंगे आपको पता है, डिफरेंट कैसे होंगे, क्योंकि R1 इसके लिए लिया है, बी सी के लिए जो सर्कल बन रहा है, R2 इसके लिए आएगा जो ए बी के लिए इधर से सर्कल बनेगा, इसका रेडियस है वो क्या आएगा, डेल्टा ओवर एस माइनस बी। और अगर हम इसी तरह ए सी के लिए लेते हैं तो डेल्टा ओवर एस माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज जो है आपने याद रखनी है। वैसे ये पूछी तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपने याद कर लेना ये फॉर्मूला। इनको ड्राइव भी किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इधर से इस चैप्टर में से, इंजीनियरिंग सर्क एंड सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल। इधर से आपको ये पोर्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वही चीजें दोबारा जो है वो कैसे किस तरह इंजीनियरिंग में यूज होती हैं वो चीजें बताई गई हैं। चलें जी, यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई इशू है तो वो अभी पूछ सकता है।